मूवी की शुरुआत में कोरिया के सुरक्षा परिषद में कुछ लोगों को बंदी बनाए जाने के लिए बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार जोंग और उसके असिस्टेंट हुआन भी मौजूद होते हैं। हुआन इसी बीच सलाह देता है उन्हें किसी भी हाल में आतंकवादियों के सामने नहीं झुकना चाहिए और उनकी एक शर्त को नहीं मानना चाहिए। इस पर लोग नाराज हो जाते हैं कि लोगों की जानों को खतरा है। हुआन का बचाव करते हुए राष्ट्रपति उम्मीदवार कहता है कि यह सही कह रहा है और उसके मशवरे को मान लेता है। थोड़ी देर में जोंग हुआन को बोनस भी देता है क्योंकि वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बगैर मां की बेटी को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। हुआन की बेटी का विदेश में पढ़ने का सपना था। आगे दिखाते हैं हुआन और उसकी बेटी पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि हुआन ने घर बेच दिया था, लेकिन उसकी बेटी यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पिताजी ने घर क्यों बेचा है। हुआन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपने घर को भी बेचने को तैयार हो गया था। थोड़ी देर में कार लेकर गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वह गैस भरवा कर कार्ड देता है, लेकिन कार्ड में रुपए नहीं होते हैं और अपनी बेटी को सोता देख बगैर रुपए दिए कार को स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। वही एयरपोर्ट पर एक एथलीट सेन को दिखाते हैं जो कि एक गेम में पार्टिसिपेट करने जा रही होती है। तभी उसका मैनेजर आकर बताता है कि उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है, इसलिए वो हवाई जहाज से नहीं जा पाएगी। इस पर वो गुस्सा होती है और उसकी दादी कहती है कि कोई बात नहीं, हम कार से जाएंगे। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। वो कहता है कि यह भी अच्छा आइडिया है। इधर हुआन अपनी बेटी के साथ कार में हाईवे पर जा रहा होता है और वहां इतना कोहरा होता है कि उसको आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसी ब्रिज पर वह एथलीट और उसकी दादी भी कार से जाने लगती है। उसका हस्बैंड कार ड्राइव कर रहा होता और कोहरे की वजह से उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। उनके साथ साथ ब्रिज पर और सैकड़ों कार होती है। सारी कारें धीरे धीरे चल रही थी। तभी वहां एक बड़ा ट्रक आ जाता है जिसमें कि फाइटिंग डॉग होते हैं। लेबोरेटरी बंद हो जाने के कारण ये कुत्ते दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे। ड्राइवर को दिखाया जाता है कि बैलेंस खो देता है, जिसके कारण एक के बाद एक कार एक दूसरे से टकराती जाती है और सैकड़ों कार आपस में टकरा जाती है। इसके कारण ब्रिज की एक साइड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। कुत्ते वाला ट्रक वहां से निकलने की कोशिश करता है और कारों को टक्कर मारता हुआ रुक जाता है। उधर गैस स्टेशन में दिखाते हैं कि मैनेजर अपने वर्कर को मारता हुआ चिल्लाता है कि अगर उसने उसके रुपए की भरपाई नहीं की तो उसकी सैलरी से काटे जाएंगे। अब उसको किसी भी तरह हुआन को ढूंढना था और वो एक छोटे कुत्ते के साथ वैन में हुआन के पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर दिखाते हैं कि एस्कॉर्ट वैन खराब हो जाती है और वही मिलिट्री का दूसरा ट्रक आगे निकल जाता है। तभी हुआन अपने बॉस को फोन करता है कि यहाँ मामला बहुत ही गंभीर हो गया है और उन्हें कुछ करना चाहिए। उधर मिलिट्री वाले अपनी वैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुकी थी और वो पैदल ही चलने का प्लान बनाते हैं और थोड़ी देर में अपने वैन में दरवाजा खोलकर देखते हैं तो सारे कुत्ते वहां से गायब होते हैं। अब हेडक्वार्टर में सूचना देकर सभी के नेटवर्क को जाम करने की कह देते हैं और वहां लोग फंसे हुए थे जो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकते थे क्योंकि नेटवर्क कट चुके हैं। वहीं हुआन को दिखाते हैं कि उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी वहां से गायब है और वह उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी दिखाते हैं कि उसकी बेटी एक कुत्ते को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है, उसका नाम पुकारती है 9F। उसी समय हुआन वहां पहुंच जाता है और दौड़कर उसे रोकता है। ये देखकर कुत्ता वहां से भाग जाता है। जुआन अपनी बेटी से कहता है कुत्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आगे मिलिट्री वाले हुआन की कार के पास आते हैं जहां उन्होंने अपने प्रोफेसर को बैठा दिया था। वो प्रोफेसर को बताते हैं कि एक वैन के सारे कुत्ते भाग गए हैं और इसकी रिपोर्ट ऊपर करने की कहते हैं। तभी प्रोफेसर अपना लैपटॉप खोलता है तो हुआन उनसे पूछता है कि क्या मामला चल रहा है, तो वह कहते हैं कि जल्दी ही हेलीकॉप्टर आ जाएगा और वह यहां से जा सकेंगे। तभी हुआन को कुछ शक होता है कि ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर कैसे आएगा और कैसे उड़ेगा। वो पूछते हैं तुम कौन हो। तब हुआन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो सुरक्षा परिषद ऑफिस में सेक्रेटरी है और उनसे कहता है कि वो उसकी आईडी को देखे और नेटवर्क जैमर ऑफ कर दे। वो हुआन को पकड़ लेते हैं। उधर वर्कर ट्रक लेकर वहां आ जाता है जिसे लोग रोकते हैं और कहते हैं कि उनकी मदद करें और वो बदले में उसे रुपए देंगे। वो लालच में सबकी मदद करने लगता है। हुआन प्रोफेसर धमकाते हुए कहता है कि वो इस सब को खत्म करे। हालांकि प्रोफेसर डरता नहीं है और वो जल्दी ही मिशन साइलेंस कोड बोलता है। ये सुनते ही सारे कुत्ते कोड का सिग्नल समझ जाते हो और एक दिशा में दौड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनमें से एक कुत्ता भटक जाता है जबकि बाकी सब कुत्ते वैन में जाकर बैठ जाते हैं। ये देखते ही प्रोफेसर बहुत हैरान रह जाता है। प्रोफेसर सभी लोगों को भगाने का आदेश देता है। उसी समय दिखाया जाता है कि एक सेना का हेलीकॉप्टर वहां उतरता है। उसमें से कुछ सैनिक नीचे आते हैं और साथ में एक पिंजरा भी लाते हैं। ये सब देखकर हुआन प्रोफेसर को पकड़कर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता है, लेकिन एक शब्द कहता है बस अपने बॉस को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताओ। हुआन अब इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि
सेना के लोगों से गुस्से में कहता है जेमर ऑफ करो, मुझे कांटेक्ट करना है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। उधर दिखाते हैं कि प्रोफेसर को छोटा सा कुत्ता दिखता है जो उस वकर का था। प्रोफेसर कुत्ते को पकड़कर वहां से भागने की कहते हैं और साथ ही F9 खतरनाक कुत्ते को फिर से कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। उसी समय में मिलिट्री वाले बताते हैं कि हमने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसकी चिप गायब है, इसलिए उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब F9 डॉग को दिखाते हैं कि वो ऊपर हेलीकॉप्टर पर छलांग मारकर पायलट को मार देता है, जिससे कि हेलीकॉप्टर थोड़ी ही देर में क्रैश हो जाता है। ये देखकर अब लोग और डरने लगते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर तारों को तोड़ता हुआ ब्रिज के ऊपर ही जाकर क्रैश हो जाता है। तभी प्रोफेसर जल्दी से लैपटॉप में देखता है कि कुत्ते बहुत बेकाबू हो चुके हैं और हुआन नोटिस करता है कि कुत्तों की संख्या 116 है। अब उधर दिखाते हैं कि ट्रक में से तो कुत्ते छलांगा मारकर बाहर निकलने लगते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक कुत्ता प्रोफेसर के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन हुआन प्रोफेसर को बचा लेता है और एक कार में धकेल देता है। अब हुआन अपनी बेटी को खोजने लगता है, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब तक हुआन को नहीं मालूम होता कि वह हमला करेगा या नहीं, चिल्लाते हुए सबको भागने की कहता है। उधर एथलीट ग्रे के ऊपर भी कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन वह अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से रक्षा करती है। अब कुत्तों का आतंक पूरे ब्रिज पर हो गया था, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर मिलिट्री वाले हो, सभी को मारने लगते हैं। उधर वकर अपने ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है तो देखता है कि वहां भी एक कुत्ता है जो वकर को भागने पर मजबूर कर देता है। उधर दिखाते हैं कि हुआन और उसकी बेटी एक कार को बैठ जाते हैं। हुआन कार को चालू करता है, तभी हुआन की बेटी एक अटेंडेंट को मदद के लिए पुकारता देखती है। वो हुआन से उसकी मदद के लिए कहती है। हुआन कार की डिग्गी खोल देता है और वो अटेंडेंट जल्दी से कूदकर डिग्गी में आ जाता है। हुआन डिग्गी बंद कर देता है। उधर एथलीट और उसका मैनेजर एक बस की तरफ भागते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं और वो बस में घुस जाते हैं, जहाँ की बहुत ही बुजुर्ग लोग पहले से ही थे। हुआन अपनी गाड़ी को ले ही जा रहा होता है कि ऊपर से एक आग का लपेटा आता है और पूरे ब्रिज को ब्लॉक कर देता है। अब आगे जाना मुमकिन नहीं था। ये देखकर वो अटेंडेंट कहता है कि कैसे भी गाड़ी को चलाओ, तभी उनके शीशे के आगे खूनी कुत्ता आकर हमला कर देता है। उधर हुआन का बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम कितना भी चाहे वहां मदद नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मौसम खराब है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं चल पाएगा। और फिर इधर दिखाते हैं कि ब्रिज पर वो कुत्ता गाड़ी में घुसने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी वो शीशे को नहीं तोड़ पाता है और वहां से भाग जाता है। अब हुआन कार में पड़े प्रोफेसर को जगाता है, जो कबूल करता है कि उसने इन कुत्तों का विकास किया था, लेकिन सेना उन्हें अपने फायदे के लिए प्रयोग करने के लिए जिंदा रखती है। तभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को दिखाते हैं कि उसे पता लगता है कि यह कुत्ते सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था और उन्हें छोड़ने जा रहे थे। तभी यह हादसा हुआ और अब कुत्ते ब्रिज पर सारे लोगों के जान के लिए खतरा बने हुए हैं। उधर हुआन फिर से अपने बॉस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस बार कनेक्शन मिल जाता है। बॉस हुआन से कहता है कि वहां से तुरंत निकलो, क्योंकि वहां एक गैस से भरा टैंकर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। तभी हुआन अपने बॉस को बताता है कि उसको प्लान के बारे में अभी ही प्रोफेसर ने बताया है। तभी बॉस कहता है कि इसके बारे में किसी को ना बताएं। अब हुआन, प्रोफेसर, अटेंडेंट और हुआन की बेटी मीरान वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक तार टूटने ही वाला है। वो जल्दी से बस के अंदर भागते हैं, तभी वो टूट जाता है। अच्छा तो ये होता है कि उससे पहले वो चारों बस में घुस जाते हैं और बस का ड्राइवर बस को खाली ब्रिज पर लेकर दौड़ने लगता है, लेकिन उसी समय ब्रिज टूटने लगता है और टूटकर ब्रिज को ब्लॉक कर देता है और बस उसके बीच में फंस जाती है। आगे हुआन बस में सबको बताता है कि मौसम खराब होने के कारण मदद नहीं मिल पा रही है और वो ऑफिसर्स के संपर्क में है और उनको सारी सिचुएशन बता दी है। आगे कहता है बस मदद आने की देरी है और जब तक हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें जीत दिलाएगी। ये सब सुनकर बस में जितने भी लोग थे सब राहत की सांस लेते हैं। तभी वहां कुत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हुआन कहता है कि शायद इनको रेबीज है, लेकिन इस पर किसी को भरोसा नहीं होता है। अब तक कुत्ते बड़ा शांत व्यवहार कर रहे थे और कुछ ही समय में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और सेना आ जाती है। अब सबको बस में से उतरकर उनके पास जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन हुआन इसके लिए मना करता है। तो तभी बॉस कहता है कि उनको विश्वास करना चाहिए और सभी लोग वहां से उतरने लगते हैं। कुछ देर में प्रोफेसर अपना लैपटॉप मांगने लगता है, लेकिन इससे पहले ही कारों के हॉर्न बजने लगते हैं, जिससे सेना डिस्टर्ब हो जाती हो और कुत्ते हमला कर देते हैं और सारे लोगों को टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। यही सब बस में वापस भागते हैं। वहीं हुआन अपनी बेटी को सेफ जगह ले आने में कामयाब होता है और राष्ट्रपति के उम्मीदवार को दिखाते हैं कि वो कहता है सेना मारी जा चुकी है। उधर हुआन अपनी बेटी को उस जगह पहुंचाकर उसकी एक किताब जो बाहर रह गई थी, जो उसकी मां ने लिखी थी, उसको ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसे मिल जाती है। तभी हुआन की बेटी अपनी मां की अस्पताल की पिक्चर देखने लगती है और प्रोफेसर की आवाज सुनती है, जो कि बस में ही था, जो बताता है कि इन कुत्तों को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि इन 9 के क्लोनों को खतरनाक बनाने के लिए उनके पिल्लों को मार दिया गया था, जो इंसानों से अपने बच्चों का बदला लेना चाहते हैं। अब बाहर बचे लोग मशाल जलाकर बस की तरफ चलने लगते हैं।
जिन्हें हुआन का बॉस गाइड करता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो स्नाइपर तैयार है कुत्तों को रोकने के लिए। तभी हुआन बस में दरवाजा खोलने के लिए टॉर्च से इशारा करता है, पर प्रोफेसर दरवाजा खोलने से मना करता है। उधर मसाले पूरी तरह जल चुकी थी, जिन्हें देखकर कुत्ते उत्तेजित हो जाते हैं और हमला करने के लिए आते हैं, जिन पर अटेंडेंट शराब फेंक देता है और तभी हुआन उन पर गोली चला देता है और वो कुत्ते पीछे हट जाते हैं। बस का दरवाजा खुलता है और वो जल्दी से बस के अंदर आ जाते हैं। उधर दिखाते हैं हुआन का बॉस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि इस चीज को खत्म करिए, नहीं तो यह मेरे चुनाव पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि यह उसका प्लान था तो उसके चुनाव की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब किसी भी तरीके से बचे लोग बचने नहीं चाहिए। उधर ब्रिज पर दिखाते हैं कि ब्रिज धीरे धीरे करके खिसक रहा है और हुआन प्रोफेसर से मदद मांगता है कि उसने कुत्तों को बनाया है तो वही उनको बंद करेगा, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है। अब हुआन को एक आइडिया आता है कि वो कुत्तों को एक चाल में फंसाएगा। वो बस के दरवाजों को खोलते हैं और खुद लगेज कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। लाइट जलाकर म्यूजिक बजा देते हैं। वही एक बूढ़ी महिला अपनी चोट से मर गई थी। उसका पति उसकी बॉडी को किसी के हाल में ले जाना चाहता है। अब सारे कुत्ते बस के अंदर आ जाते हैं और अटेंडेंट दरवाजे बंद कर देता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी महिला की बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता था। कुत्ते भी बहुत चालाक थे और वह लगेज कंपार्टमेंट में आने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही वह आदमी उनको रोकने की कहता है और सबको बाहर जाने की कह देता है। कुछ देर में कुत्ते वृद्ध आदमी को चीर फाड़ देते हैं। अब 5 लोग बचे थे बस उस ब्रिज पर, लेकिन वहां उनकी मदद के लिए कोई भी स्नाइपर उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब हुआन को बॉस का सारा खेल समझ में आ जाता है। तभी प्रोफेसर भी उसे बता देता है कि यह सारा प्लान उसके ही बॉस का है। हुआन रेडियो ऑन करता है और अपने बॉस से कहता है कि उसको सारी बातें मालूम पड़ गई है और ब्रिज टूटने वाला है। तभी बॉस उनका ध्यान गैस टैंकर पर डालता है कि वो फटने वाला है और ये बताने को कोई जिंदा नहीं बचेगा। हुआन का ध्यान अटेंडेंट के ट्रक लेकर पर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी चाबी बस के अंदर रह गई थी। अब वो उस ट्रक की तरफ देखते हैं जिसमें कुत्ते ले जाए जा रहे थे। तभी प्रोफेसर को ध्यान आता है कि उसका लैपटॉप इसी में रह गया था। लैपटॉप मिल जाता है और प्रोफेसर अपना काम शुरू कर देता है। उसी समय हुआन अपनी बेटी को किताब दे देता है, जिससे उसका ध्यान उसे पढ़ने में रहे। अब एथलीट गोल्फ गेम उठाती है और बस की शीशे पर मारती है। तभी प्रोफेसर सिग्नल एक्टिवेट कर देता है और सारे कुत्ते बस के शीशे को तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। तभी अटेंडेंट चाबी लेने लाता है, लेकिन बस के अंदर एक कुत्ता पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो चाबी लेकर भागता है, कुत्ता उसके पीछे लग जाता है। इस बीच प्रोफेसर भी आ जाता है और वो कुत्ता प्रोफेसर पर हमला कर देता है। ब्रिज टूटने लगता है और सारे कुत्ते एक ट्रक के साथ ब्रिज के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन E9 वहीं रुका रहता है। उसी समय अटेंडेंट ट्रक लेकर आ जाता है और वहीं हुआन रेडियो से अपने जिंदा होने का सिग्नल भेज देता है। हुआन की बेटी उसमें उतरकर अपने पिता की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसको E9 खड़ा मिलता है। उस पर हमला करने ही वाला होता है कि ब्रिज को एक झटका और लगता है और E9 मीरान के साथ नीचे चले जाता है, लेकिन हुआन गिरते ट्रक से अपनी बेटी को पकड़ लेता है। अब दोनों लटक जाते हैं और हुआन ऊपर आने को कोशिश करता है। उसी समय अटेंडेंट नीचे गिर रहे ट्रक को अपने ट्रक में बांध के खींचने लगता है और थोड़ी देर में बाप बेटी को भी बचा लेता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वहां रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिसमें हुआन का बॉस भी होता है और हुआन की तारीफ करने लगता है, लेकिन हुआन उसमें एक घुसा मारता है और उससे रुपए वापस ले लेता है। अब हुआन अपने बॉस की सारी सच्चाई मीडिया को बता देता है। वहीं प्रोफेसर भी एविडेंस देकर सबके सामने जवान के बॉस की सच्चाई रख देता है। अब हुआन के बॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये देखकर हुआन की बेटी अपने पिता पर गर्व महसूस करती है। ये कहानी पूरे देश में फैल जाती है कि E9 को खतरनाक बनाने के लिए उसके बच्चों को मार दिया गया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए लोगों पर हमला कर रहा था।